हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने नए से व्लॉग में। आज का व्लॉग खाने से शुरू करते हैं। हमने देसी सा खाना खाया था। मैंने ऐसे उसका क्लिप ले लिया और देख लें खाने के फ़ौरन बाद हम चाय पे पहुँच गए और सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि इसके बाद बीच में मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि रात को निकले थे। हम लोग गए थे जबल जैश। आई होप यूएई में रहने वालों को सबको अच्छे तरीके से पता होगा, और हम तो वैसे ही रासल हैमा में रहते हैं तो हमारे तो ज़्यादा मतलब नज़दीक क्या है, 40-45 मिनट्स की ड्राइव है ही है। लेकिन दुबई और उससे आगे जो लोग आते हैं उनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मेरी एज़ यूजुअल मदर इन लॉ आई हुई है, आपको बताया हुआ है, तो उनको लेके हम गए। तो हम क्योंकि रात को निकले थे 1 बजे। मेरे हस्बैंड की अलग ही स्ट्रेटजीज होती है। उनका होता है कि लेट नाइट जाएंगे, सुबह सनराइज़ देख के आएंगे। हालांकि यूजुअली लोग जो हैं वो असर के टाइम जाते हैं और लेट नाइट वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग थे और ये वीकेंड नहीं था। और हम लोग निकले रात को 1 बजे। तो हमने वहाँ पे गए, पहले वहाँ पे कैंपिंग वगैरह की, फिर हम लोगों ने खाना शाना वहीं पे टिक्के वगैरह किए, फिर मैंने ये चाय बनाई और बस फजर होने वाली थी। और मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा इसका सिनेरियो कि हल्की हल्की रोशनी होना शुरू होगी। हमने चाय पी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद से ना रोशनी होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे रोशनी हो रही थी पहाड़ विजिबल होते जा रहे थे, सब लोग खड़े हुए देख रहे। और काफ़ी सारी फैमिलीज थी और कुछ बैचलर्स लोग लड़के ज़्यादा थे। यहाँ पे हमने देखी जी ये पहाड़ी बकरियाँ, और साथ में हमने पी चाय। और मेरी जो मदर इन लॉ, मैं चूँकि तीसरी चौथी बार आई हूँ तो मुझे तो पता है इन चीज़ों का, लेकिन वो पहली बार देख रही थी तो वो कह रही थी कि कैसे इन्होंने रोड्स बनाई हुई है, कैसे इस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया हुआ है, पहाड़ों के ऊपर तक रोशनी है, पानी है, हर चीज़। तो वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी यूएई की गवर्नमेंट को। तो बस उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सनराइज़ खड़े होके देखा। हमने कहा थोड़ी देर सनराइज़ हो जाए फिर हम निकलते हैं। और कोई हम लोग आई थिंक 7 बज गए थे या 6 बज गए थे। ऐसे ही हम लोगों को ना देखते देखते फिर हम लोगों ने ना जैसे रोशनी हो गई, सूरज निकल आया। सूरज काफ़ी निकल भी आया था, लेकिन अभी तक ना यहाँ पे गर्मी नहीं हुई थी, मौसम अच्छा था। ठंड उतनी नहीं थी लेकिन हल्की हल्की ठंड थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, नॉर्मल से मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ये जगह जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे कैफ़ेज़ तो नहीं खुले हुए थे, आधे आधे ही खुले हुए थे, लेकिन जो है ना अच्छी रौनक थी। और फिर हम वापस चलने, और जैसे हम निकलने लगे हैं जी हमारी गाड़ी का टायर जो है ना वो पंचर हो गया। और मेरे हस्बैंड का जो दूसरा टायर था वो भी रेडी नहीं था, लेकिन खैर कुछ करके तो एडजस्टमेंट हो ही गई हम लोगों ने। फिर हम लोग निकले तो यहाँ पे ना रास्ते में जाते वक्त ना मैंने देख रही थी तो साइकिलिस्ट काफ़ी आ रहे थे। आई थिंक कोई साइकिल रेस थी यहाँ पे, तो बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे थे। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो क्लिप्स लिए कि ये जो माउंटेन लाइन है ये काफ़ी ह्यूज है, और जब बिल्कुल इसमें से गुजर, और ये डिफरेंट पहाड़ है, ऐसे बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं जिसमें से बड़े बड़े जिसमें से पत्थर निकलते हैं ना। वो पाकिस्तान में ना मिट्टी वाले पहाड़ मैंने देखे हैं, ग्रीन ग्रीन और ये वाले, लेकिन ये ना पत्थरों वाले पहाड़ है। और जो इस बार बारिश हुई है ना उसके बाद ये काफ़ी ग्रीन हो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे ना बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब एक बारिश जो हुई है ना, 1-2 बारिश, उसकी वजह से ना बहुत ग्रीनरी हो गई है, बहुत दरख्त निकल आए हैं। और ये अभी हम जा रहे थे तो कई लोग आ भी रहे थे इस टाइम, और मैं हैरान हो रही थी कि इस टाइम लोग क्या करने जा रहे हैं। अभी नहीं, अब तो धूप निकलने गई है, अब तो गर्मी हो जाएगी। लेकिन खैर पता नहीं, लोगों का हर एक का अपना होता है। तो बस हमें आधा घंटा ऐसे ही हमने पहले स्लो स्लो चलाई क्योंकि हम देख रहे थे। फिर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में हम घर पहुंच गए और बहुत थक गए थे, लेकिन हमने इन्जॉय भी बहुत किया। सडन प्लान बना था कि हम चलते हैं। वैसे हमने वैसे बारबेक्यू के लिए जाना था, तो मैंने कहा चलो जाना ही है तो बीच पे जाने की बजाय हम जबल जैश चलते हैं, क्योंकि आंटी भी देख लेंगी, चलो एक ट्रिप हो जाएगा क्विक सा। तो इसलिए हमारा अचानक से बन गया प्लान। रात को मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई, एक तो रात को अंधेरा बहुत था, और रात को पहाड़ इतने को खौफनाक लग रहे थे, मैंने तो बाहर देखा ही नहीं है, बहुत कम मैंने देखा। और जब भी देख रही थी तो इतने खौफनाक लग रहे थे पहाड़, इतने क्लोज, इतने बड़े ह्यूज पहाड़ लग रहे थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा दिन की रोशनी में रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितने ही खूबसूरत हैं, बड़ी खूबसूरत ऐसे लग रहे थे। अल्लाह ताला की खूबसूरती बनाई हुई चीज़ें कैसे खूबसूरत ना हो, जब हम देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि उस अल्लाह ताला ने, उस कुदरत वाली ज़ात ने कितनी चीज़ें कितनी खूबसूरती से पैदा की हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं वहाँ तक जा सकते। खैर ये थोड़ा नीचे आके कोई पॉइंट था, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग थे जो आई थिंक रैप अप कर रहे थे बस इस टाइम पे, क्योंकि सनराइज़ के बाद ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं, उनके सारे लोग निकल जाते हैं। और ये कैफ़ेज़ वगैरह थे ये रात को बंद थे, आई थिंक ये वीकेंड पे ही खुलते हैं। तो
बस और उसके बाद मज़ा आ गया था, अच्छा था। इस तरह के ट्रिप्स होने चाहिए कभी कभार ना। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोग हों तो मज़ा आता है, जैसे 2-3 फैमिलीज़ हों। एक आध फैमिली हो ना तो बंदा बोर हो जाता है कि अब क्या करें, चलो खाना खा लिया, चाय पी ली, बना ली, थोड़ा घूम फिर लिया, बस इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे करने के लिए। ज़्यादा फैमिलीज़ हों, चलो बंदा गेम्स खेलता है, म्यूज़िक लगाता है थोड़ा, तो इंजॉय अच्छे से हो जाता है। लेकिन यार हमने फिर भी अच्छे से इंजॉय कर लिया। बस अब हम वापस जा रहे थे, और वापसी पे यहाँ से जब हम निकल रहे थे ना, ये पहाड़ों वाली साइड से, तो गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी काफ़ी। तो हमने कहा कितना डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर का, ऊपर कितना टेम्परेचर था कम और नीचे आके कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे हमने रुके भी थे, यहाँ पे थोड़ा आगे करके, वहाँ पे हमने पिक्चर्स भी ली थी। यहाँ पे रास्ते में काफ़ी वादी वगैरह जो थी, वैलीज थी, हमने वो भी देखी। मैं हैरान हो रही थी ये कैसी हैं, लाइक कैसे बनी हुई हैं। और ये माउंटेन्स में आपको दिखा, यहाँ हम लोग रुके, हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हैं कि चलो थोड़ा अच्छी सी ना, पीछे पूरी माउंटेन्स की ऐसे वॉल है और सेंटर में खड़े होकर हमने बस पिक्चर्स ली, देखा। और बस इसके बाद हम वापस निकल स्टार्ट पर हो गए चलने के लिए। मेरा वॉइस ओवर में थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है जो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, और मैंने कहा आज हिम्मत करती हूँ, चलो अपलोड कर ही देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियोस को शेयर भी करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट देखना है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट होता है, पड़ा हुआ होता है, मैं रिकॉर्ड किया हुआ होता है, लेकिन व्यूज़ इतने कम होते हैं, सब्सक्राइबर इतने कम आते हैं कि फिर मैं कहती हूँ अब क्या इतनी सी मैं इतने से लोगों के लिए, आई मीन क्या मैं मेहनत करूँ। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ चलो जो है उनके लिए तो करूँ। तो चलें, फिर मैं आऊँगी नई वीडियो के साथ। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।